कि हमने आपके रफ़ेल गिरा दिए, क्या इससे नफ़रत नहीं बढ़ेगी? फ्यूचर में हमारी क्रिकेट के लिए कोई मुश्किल बढ़ेगी? नहीं, इसको हम एज ए एग्रेशन के तौर पे ले सकते हैं कि ग्राउंड की बात हम ग्राउंड तक रहने दें। सूर्य कुमार यादव ने शुरू किया था, रिप्लाई में हारिस ने ये कहा टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो वो चुप करके ऐसे भी बोल सकता था कि हमने आपको जवाब दे दिया है। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हमने अपनी जीत को पहलगाम के साथ अटैच किया है, उनको हमने समझो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बात गलत थी कि आप अपने कंट्री को एज ए कैप्टन क्रिकेटिंग नेशन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम के नाम किया, तो इसमें क्या डाउट है? तो इसमें ये डाउट था ना, क्या ये बात अच्छी है कि क्रिकेट में वो रफ़ेल गिराने का? नहीं, पहली बात तो ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया झूठा है, झूठ बोलता है, ऐसे है। तो मैंने एक पाकिस्तान टीवी चैनल देखा है, समा न्यूज़, उसके ऊपर पता नहीं कितनी न्यूज़ रिलीज़ हुई है, 2 या 3। तो जब सवाल पूछा गया कि ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली, कन्फर्म कीजिए, तो उन्होंने न्यूज़ डिलीट कर दी। क्या समा न्यूज़ झूठ नहीं बोलता? वो झूठ बोलता है, वहाँ का मीडिया यहाँ का मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सखावत अली खान। जो हारिस रऊफ ने एक इशारा किया था दुबई स्टेडियम में कि हमने आपके रफ़ेल गिराए हैं, वहाँ विराट कोहली के नारे लगे थे और हारिस रऊफ ने ऊपर से इशारा करते हुए कहा कि आपको वो दिन याद नहीं है कि जब आपके रफ़ेल ज़मीन पर गिरे थे। दोस्तों, मेरे साथ ही क्रिकेट स्टेडियम है, तो आज चलते हैं पब्लिक की तरफ और यही सवाल पूछते हैं पब्लिक से कि जो हारिस रऊफ ने कहा था वो उसने ठीक कहा था कि हारिस रऊफ ने गलत बात की थी। यूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम में जंग का आना ये अच्छा नहीं है। हारिस रऊफ ने जो भी बात की थी उसने गलत कहा था। तो आज मेरे साथ पब्लिक पाकिस्तान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि हारिस रऊफ ने गलत कहा था या हारिस रऊफ ने ठीक कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अदनान हुसैन मेरा नाम है। अदनान हुसैन। दुबई स्टेडियम में हारिस रऊफ ने एक इंडियन को इशारा किया कि हमने आपके रफ़ेल गिरा दिया है। इशारा उसने इसलिए किया कि उसके पीछे जो करोड़ बैठा हुआ था, पब्लिक बैठी हुई थी, वो नारे लगा रही थी कि कोहली जिंदाबाद, कोहली जिंदाबाद। तो हारिस रऊफ ने रिएक्शन देते हुए कहा कि हमने आपके तैयारे गिराए। क्या आपको अच्छा लगता है कि क्रिकेट मैदान में जंग आ जाए? नहीं, इसको अगर एक रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ये फैंस के लिए तो मे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने उनके रफ़ेल गिराने थे, कुछ भी गिराना था, तो वो एक साइड पे, वो एक जंग का माहौल था। आपने पहले ग्राउंड में परफॉर्म करना था। अगर आप उनको हराते, ठीक है ना, उसके बाद आगे आप क्राउड को भी जवाब देते, फिर ये आप पे जचता था, ठीक है ना। आपने 50-50 आपने क्राउड को खुश कर दिया, लेकिन जो अपनी परफॉर्मेंस थी आपने वो ग्राउंड में आपकी डाउन रही, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार ये जवाब देना बनता ही नहीं है। बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा भी ये कि जस्ट बातें करना सीख लें, बातें करने से कुछ नहीं होता। हमने खेला, हमने परफॉर्म किया, हम विन कर गए, आप बातें करते रह गए बस। सही है। और भी जो पब्लिक है ये बात कर रही है कि हारिस रऊफ को परफॉर्म करना चाहिए था। उनकी जो बाजू हैं उसमें ताकत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था, आखिरी लम्हा था, तो उसने गुस्सा निकाला। गुस्सा निकालने का तो और कोई तरीका नहीं था, बस उसने यूं कर दिया कि हमने आपके रफ़ेल गिरा दिए। क्या इससे नफ़रत नहीं बढ़ेगी? फ्यूचर में हमारी क्रिकेट के लिए कोई मुश्किल बढ़ेगी? नहीं, इसको हम एज ए एग्रेशन के तौर पे ले सकते हैं कि ग्राउंड की बात हम ग्राउंड तक रहने दें। सूर्य कुमार यादव ने शुरू किया था, रिप्लाई में हारिस ने ये कहा। हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि हारिस ने कह दिया, वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, वहाँ से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला पहले T20 के बाद ही, तब जाके हारिस ने ये एक्शन लिया कि जब आप हमें टेस्ट करेंगे ना तो हम भी आगे से प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अब हारिस की परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी, उसने 2-3 आउट भी कर दी, अच्छी बॉलिंग की, 6-7 की इकॉनमी दी उसकी। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसकी वजह से उसको ये इशारे करने पड़े। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो वो चुप करके ऐसे भी बोल सकता था कि हमने आपको जवाब दे दिया है, बट उसको पता था कि हमने उनको जवाब देना ही देना है, ठीक है ना। ग्राउंड में तो हम हार गए, एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया, बाकी के सारे जो 10 के 10 थे पीछे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, पैथेटिक बॉलिंग थी स्टार्टिंग में। एंडिंग जब पाकिस्तान के मैच हाथ से निकल गया तो फिर अच्छी बॉलिंग करने का क्या फ़ायदा जब आप नहीं। आपने अभी बात की है कि सूर्य कुमार यादव ने काम स्टार्ट किया है, उन्होंने तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाया। आपने ये रीज़न पूछनी थी कि उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो ये भी हाथ ना मिलाते तो इन्होंने तो कुछ और ही रिएक्शन दिया है। हाथ मिलाने का मामला तो बाद में है, चलो वो हाथ नहीं मिलाया, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हमने अपनी जीत को पहलगाम के साथ अटैच किया है, उनको हमने समझो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बात गलत थी कि आप अपने कंट्री को एज ए कैप्टन क्रिकेटिंग नेशन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो।
ठीक है ना। वो पहलगाम में क्या हुआ, वो किसने किया, अगर इतनी ही आप सच्चे बन रहे हो तो आपके देश में जाके पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कैसे हमला कर दिया, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने किया है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्रिकेटिंग जवाब दो ना। अब वहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि यार नो पॉइंट, ठीक है ना, नो क्वेश्चन, इसके अबाउट हम कुछ नहीं कह सकते। उसने कहा हमने पहलगाम को किया, फिर आगे से हारिस ने, पाकिस्तान ने फिर जवाब देना ही था ना कि अब आप पॉलिटिशियन को क्रिकेट में लेके आ रहे हैं तो हम फिर क्यों पीछे रहे। पाकिस्तानी वहाँ वैसे भी इसमें आगे परफॉर्मेंस चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी 50-50 है। मे भी फाइनल में आके आप अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, उसके बाद आपके सारे दाग धुल जाएंगे। आपने जो सवाल किया कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हारिस रऊफ़ के रिएक्शन से, अगर आप फाइनल में उनको शिकस्त दे देते हैं तो फिर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम के नाम किया, तो इसमें क्या डाउट है? तो इसमें ये डाउट था ना कि जो सामने मीडिया बैठा था, अब उसको पता है कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड मीडिया हमको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, हम लाइव पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है। तो पहलगाम का नाम लिया, उसने किस तरफ इशारा किया, पाकिस्तान ने वहाँ अटैक किया, ये टेररिस्ट कंट्री है, तो इस वजह से हमने पाकिस्तान को हरा के ये जीत हमने उनके नाम की है। इट्स मीन कि पाकिस्तान टेररिस्ट कहाँ से आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंडिया को क्यों नहीं बताता, क्लियर क्यों नहीं करवाता भाई जो कुछ पहलगाम में हुआ हम इनके पीछे नहीं है। उसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में मुश्किल आ गई, ना तो इंडिया पाकिस्तान साथ ट्रेड करेगा और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर का ये काम है ना, उनको क्लियर कराए भाई हम इनके पीछे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैसे क्लियर करा सकता है जब वहाँ की ऑडियंस ही, ठीक है ना, उनका मीडिया ही झूठा है। उनका मीडिया तो तब दिखाए ना जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहेगा, उनका मीडिया उसको किसी दूसरे वे में दिखाएगा अपनी ऑडियंस को, तो वो तो अपना मीडिया देखती है ना। पाकिस्तान में इंडियन चैनल बैन है, इंडिया में पाकिस्तानी चैनल बैन है। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करे, 6-0 हो गया, वो वहाँ की 50% वहाँ की उसको कबूल ही नहीं करती है। वहाँ बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतना कहा है, आर्मी ने जवाब दिया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ की आवाम उनके मीडिया के पीछे लगी हुई है। जब तक आपने मीडिया को उनको फेस अच्छे तरीके से करोगे, मीडिया जब उनके घुटनों के बल गिरेगी, तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने उनको हरा दिया है। मीडिया उनकी आसमान पे होती है, वहाँ पे उनके लोग मीडिया को सुनती है, ठीक है ना, उनकी मोदी की हुकूमत जिंदाबाद, तो फिर जाके फिर वो कैसे नहीं, आप ये बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया झूठा है, झूठ बोलता है, ऐसे है। तो मैंने एक पाकिस्तान टीवी चैनल देखा है, समा न्यूज़, उसके ऊपर पता नहीं कितनी न्यूज़ रिलीज़ हुई है, 2 या 3। तो जब सवाल पूछा गया कि ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली, कन्फर्म कीजिए, तो उन्होंने न्यूज़ डिलीट कर दी। क्या समा न्यूज़ झूठ नहीं बोलता? वो झूठ बोलता है, वहाँ का मीडिया, यहाँ का मीडिया, मीडिया कहाँ का सच्चा है? अच्छा, झूठ होता ही है, लेकिन 10% अगर आप झूठ बोल रहे हो, 90% आप क्लैरिटी दे रहे हो, इट्स मीन इट्स ओके। लेकिन अब 100% झूठ बोल रहे हो कि हमने कराची की बंदरगाह पे, सॉरी लाहौर की बंदरगाह पे हमने हमला कर दिया, वो फतह कर ली, वहाँ तो बंदरगाह ही नहीं है, और वहाँ पे पोर्ट कहाँ से बना दिए। तो ये लॉजिकली चीज़ें होती हैं कि आप अगर मीडिया को फॉलो भी कर रहे हो ना, आप अपना भी आगे से सर्च करो। ये नहीं कि मैंने चुप करके मीडिया को देख लिया, उसने जो कह दिया मैंने बोल दिया। सही है। आपके सामने गूगल है, आपके सामने ऑल अराउंड द वर्ल्ड का मीडिया है। वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है वो चीज़ देखने को मिलती है। वर्ल्ड मीडिया ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने 6-0 किया, अच्छा, ठीक है ना। ट्रंप ने एक्सेप्ट किया, मोदी उसके पास गया है कि ये पाकिस्तान हमारे पीछे लग गया है, तो किसी तरीके से हमारी बस सुलह करवा दें। उसके बाद जाके जंग का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, ठीक है ना। जब ट्रंप बीच में आया तो वो आज भी कहता है कि 6-0 हो गया था, ठीक है ना। जब इस किस्म के सूरत हाल कंडीशंस पैदा हुई, तब जाके हमने इनके दरमियान जंग बंदी। ओ भाई, ये बयान तो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था कि ट्रंप के एहसान है हम पर के उसने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवा दी, सीज़फायर करवा दिया। इन्होंने तो खोल कर बताया, उन्होंने तो कोई बात भी नहीं की मोदी जी ने ऐसी कि भाई सुलह करवा दें ट्रंप से। उम्मीद वो ऐसे ऑन दी सोशल मीडिया पे कैसे वो बात करेंगे, ठीक है ना। उनका मीडिया क्या कह रहा है, अंदर उनको जो कहानी चलती है वो मीडिया पे तो नहीं आती ना। मीडिया पे वो आता है जो उनको बताया जाता है। कि आपने ये सुना है कि यार अंदर की कहानी ये थी, एग्जैक्ट वैसे आ गया। मीडिया को कंट्रोल पीछे से उनके बड़ा इदारे कर रहे हैं। आप बैकएंड पे देखें ना क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनके पीछे, ठीक है ना। अब अगर मैं मीडिया का हेड हूँ तो मैं जो आपको न्यूज़ दूंगा आपने वो पोस्ट करनी है। आप अपनी तरफ से ये नहीं कर सकते कि उसने वो कर दिया वो कर दिया, चाहे आपके सामने लाइव मोदी कुछ कह रहा हो, ठीक है ना। लेकिन जो आपको इंस्ट्रक्शंस होंगी आपने ये पोस्ट करना है मीडिया पे, ताकि वहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाए, ठीक है ना, एक इम्पैक्ट पॉजिटिव क्रिएट हो, तब जाके वो चीज़ें होंगी। मोदी ने उनके साथ जो इंटरेक्शन की, ट्रम्प के साथ जो हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान मीडिया पे चलाया गया कि इस किस्म के से उनसे बातें हुई कि यार ये मसला हो गया, ठीक है ना, अगर हम इसको ठंडा नहीं करेंगे तो ये मे भी फ्यूचर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ट्रम्प को भी अब सूरत हाल ने जब उसने जायज़ा लिया उसको पता चल गया था कि पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया है। ट्रंप ने खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेके हैं, आपको इस बात का पता है? उसने खुद लिखा है अपने ट्विटर,
उनके ट्विटर पर एक ट्वीट मिला है, उसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरा फ्रेंड। ट्रंप ने खुद लिखा है, मोदी ने घुटने नहीं टेके, खुद ट्रंप ने घुटने टेके हैं मोदी के सामने। ट्रंप ने कैसे टेके? और भाई उनकी बड़ी मार्केट है इंडिया की, उसने घुटने टेके हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मोदी जी उनके पास गए, ठीक है ना, जब फेस टू फेस उनकी अट्रैक्शन हुई है, बातें हुई हैं, तो मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ है, इस किस्म से हम पे अटैक हुआ है, हमने इसका एक्सपेक्ट नहीं किया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने डबल रिस्पॉन्स दिया, हमारे नुकसान हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ये शिद्दत इख्तियार ना कर जाएं। आने वाले 2-3-4 दिनों में जब जंग का माहौल था, वो हमारे मज़ीद हमें टॉर्चर ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं हमारे कंट्री को, तब जाके उसने वो ट्रंप के पास गया। पाकिस्तान हमला ना करता, मोदी ट्रंप के पास ना जाता। अब ट्रंप अंधा तो नहीं था ना, उसको पता है कि पाकिस्तान आगे से सीरियस हो गया है। अगर मैंने मोदी से बात ना की तो ये दोनों एशिया ममालिक में जंग होना शुरू हो जाएगी, एशिया की वजह से यूरोप को भी नुकसान होगा, ठीक है ना। सच हमारे भी मिनिस्टर नहीं बोलते। जब ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया कि तैयारे कहाँ गिराए हैं, तो उसने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहा था ना। तो मुझे बताएं कि फिर ये मिनिस्टर कहाँ से सच बोलते हैं? सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी तस्वीरें ऐसी भी दिखाई गई कि वाकई ये गिरे हैं, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ मीडिया तो नहीं पहुँच सकता था ना। कुछ पिक्चर्स उन्होंने दिखा दी, पाकिस्तान ने शो करवा दी, ठीक है ना, वहाँ पे ये अटैक हुआ, यहाँ पे ये हो गया। चलो पाकिस्तान का आप नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो शो नहीं करवाया। उन्होंने जो पाकिस्तान का कराची फतह कर लिया, लाहौर की पोर्ट पे हमला कर दिया, वो भी तो नहीं दिखाया ना। वो यहाँ मुझे दिखा दें कि हमने पोर्ट पे ही हमला किया, हमने ये फतह कर लिया, कराची में उन लोगों ने फ़ौजें अपनी दाखिल कर दी थी। उन्होंने ऐसे बताया कि जब न्यूज़ रिसीव होती है, चल जाती है, तो बाद में कन्फर्म होता है कि ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है। जब कन्फर्म हुआ तो उन्होंने सॉरी कहा कि न्यूज़ गलत तरीके से चल गई, क्योंकि देने वाले ने कन्फर्म नहीं किया था। तो कहीं बात और चली गई है। तो बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। उसने कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये हमारे लेवल की नहीं है, हम इन्हें कुछ समझती भी नहीं है और फ्यूचर में वो कुछ समझेंगे भी नहीं। तो पाकिस्तान टीम फ्यूचर में क्या करेगी, इनके लिए क्या है? वो तो स्टार्टिंग से पाकिस्तान टीम को कुछ नहीं समझते ना, ठीक है ना। उनका वो अपने बिहाव पे ठीक है, वो वर्ल्ड क्रिकेट पे लेवल कम्पीट कर रहे हैं, वो किसी टीम को कुछ नहीं समझते। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। जब मेरी टीम पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं क्लब लेवल के साथ मैच खेलूँगा तो मैं क्या करूँगा, या वो बड़ी अच्छी टीम है, मैंने वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो मैं क्लब लेवल की टीम को उनके मुताबिक रखूँगा। जितने भी लड़के हैं वो यहाँ पे डोमेस्टिक खेल के गए ही नहीं है, क्लब क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, तो वो अपनी जगह पे सच्चा है, ठीक है ना। अब मैं उन्हें कहूँ कि नहीं यार, पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो अभी कल के बच्चे हैं, 6-6 महीने, 7 साल पहले इनके डेब्यू हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल कौन से पुराने हैं? वो तो नए हैं ना। पुराने तो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने धो कर रख दिया है पाकिस्तानी प्लेयरों को दुबई स्टेडियम में। भाई ये चीज़ देखनी है। वो तो पाकिस्तान ने जब धोया था तो वो प्लेयर अलग थे, उनके पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस था। शुभमन गिल वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इंडियन टीम में आए हैं। उन्होंने क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है, IPL खेला है, डोमेस्टिक खेला है, ठीक है। पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर है कोई डोमेस्टिक खेल के आया है, PSL में कुछ परफॉर्मेंस दिया, साइम यूब ने वहाँ CPL में जाकर अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, उसको टीम में ले आए हैं, ठीक है ना। हमारा फ्यूचर स्टार आ गया, यहाँ पे उसने 9 लोग शॉट मार दी, ये हो गया वो हो गया, उसको उठा कर टीम में ले आए, 2-3 शॉट से। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, इनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था या इन्होंने यूं इशारा किया कि हमने राफेल गिराए? ये तो गलत तरीका है ना। अब दोनों चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आ जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप पॉलिटिशियन को साइड पर रखें, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर देखें ना कि ये चीज़ें वाकई दोनों तरफ से नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत जहाँ से होती है, हमने जो भी मसला होता है उसके हमने डीप जाके एनालाइज करना होता है कि इसकी मेन वजह क्या थी। मेन वजह सूर्य कुमार यादव से शुरू हुई और एंड पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम किसी के साथ बनाकर नहीं रखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। जब हम अच्छे काम करेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? हमारा होगा ना। अगर हम इस तरह के काम करते हैं, ना तो कोई ट्रेड करने के लिए तैयार है, ना कोई क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। आपको पता है कि दुनिया हमारे लिए क्या वर्ल्ड यूज़ करती है? दुनिया हमें भिखारी बोलती है, हकीकत बात है, देख लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भिखारी बोलते हैं, दोगले बोलते हैं। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो बेइज्जती भी हमारी होती है, नुकसान भी हमारा होता है। मैं कहता हूं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पाक सरजमीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें नहीं कहेंगे, फिर वो दुनिया ऑल अराउंड दी वर्ल्ड वो कहेंगे कि ये डर गए हैं, ठीक है ना, इनमें एग्रेशन नहीं है, इनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो खिलाड़ी हमारे पास्ट में एग्रेशन दिखाते थे, वो इनमें नहीं है। हारिस रऊफ ने रात अभिषेक के साथ एग्रेशन दिखाया ना, शो करवाया ना, ठीक है ना। वो क्यों करवाया? ताकि क्रिकेट में पता चले कि यार कम्पीट हो रही है हमारी।
अब आज 3-4 साल पहले बाबर आजम के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, फ़ैन मिस करते थे उस टाइम। ऑल अराउंड द वर्ल्ड में क्या मैसेज आता था कि यार ठीक है दोनों तरफ से हेलो हाय हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब गर्मा गर्मी क्यों शुरू हुई है? अगर वो वर्ल्ड मीडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है ना, तो उनके पीछे बैकएंड पे ये भी सोच होगी ये शुरू इंडिया ने किया था। सही है। अब पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे ना तो वो इंडिया को भी बुला। और भाई अगर वो करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, हम करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इस बात का तो आपको इल्म है ना। वो काम चलना ना चलना बाद की बात है। मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया ना, ठीक है ना। आज से पहले इंडिया जो भी करता रहा है, हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, ना एशिया का अपना चैम्पियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हमने नहीं करवानी, तो नहीं हुआ। ज़का अशरफ ने कहा ठीक है जो भी होता जैसे भी होता उनकी मानते थे, ठीक है ना। ये आए चेयरमैन मोहसिन नकवी, इसने स्टैंड लिया, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई, हाइब्रिड मॉडल पे करवाई, पाकिस्तान के मैचेस यहाँ पे करवाई। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फाइनल में नहीं आया, वरना फाइनल हमारे लाहौर में होता। हम भी लाहौर में थे, हम भी फाइनल देखने क्यों नहीं गए हम? क्योंकि हमारी टीम ही वहाँ पे नहीं थी। सही है। तो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया, इंडिया नीचे आ रहा है। मैं इंडिया मीडिया को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये बंदा हमें सही कड़ाके का मिला है, जिसने हर लिहाज से स्टैंड। वही कड़ाके का मज़ा तो तब बात है ना जब आपकी बात मानी जाए। जब आपकी मानता भी कोई नहीं है तो कड़ाके का क्या मज़ा? मानी गई है ना, बात क्यों नहीं मानी गई है? इंडिया क्यों घुटनों पे आया है? हाइब्रिड मॉडल हुआ है ना। अब 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया प्लेन में बैठ के श्रीलंका के कोलंबो में भाई भागते जाएंगे, देखना मैं आपको दिखाऊंगा, जाएंगे ये। वो आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है ना। कोई चले, आपका ये कहना है कि जो दुबई स्टेडियम में राफेल आ गए थे वो गलत था, ऐसे है ना? ऐसा रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुनीब रहमान है। मुनीब रहमान है, हमारे पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं हारिस रऊफ। उसने यूं इशारा किया, जो उनके पीछे करोड़ बैठा हुआ था हारिस रऊफ के, वो कोहली के नारे लगा रहे थे, कोहली कोहली कर रहे थे। तो वो समझ रहा था कि शायद मुझ पर तनकीद हो रही है। उसने यूं इशारे किए कि हमने आपके राफेल गिराए। क्या ये बात अच्छी है कि क्रिकेट में वो राफेल गिराने का? नहीं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि उनको क्राउड से चांटिंग हो रही थी बार बार कि हाँ भाई कोहली कोहली वगैरह। उन्होंने अपने हिसाब से सही किया है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि जो पॉलिटिकल लेवल पे अगर क्रिकेट हो रही है तो मुकम्मल तौर पर एक क्राउड भी उस हिसाब से होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट्समैनशिप का दिखाना चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए। मेरी जान, हारिस रऊफ ने गलत किया है। उसने चने का जवाब गने से दिया है। इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो ये कह देते कि भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इन्होंने तो कुछ और कर डाला है जिससे नफरत पैदा होगी, हमारे क्रिकेट का नुकसान होगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने सूर्या कुमार यादव की आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। उन्होंने भी यही पॉलिटिकल लेवल पे बात किया है ना कि हमारे जो मतलब कि हम अगर जीते हैं तो ये विक्टिम है उनके, जो पहलगाम अटैक हुआ तो उनको हम डेडिकेट करते हैं। तो आप ये भी तो देखें, तो पहलगाम को डेडिकेट करना ये कोई नुकसान है या इसमें कोई डाउट है? डाउट की बात नहीं है, लेकिन मेरा जो ख्याल ओपिनियन है ना, तो स्टार्ट से अगर पहली बात तो क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए थी आपस में। अगर हुई है तो मुकम्मल स्पोर्ट्समैनशिप के साथ होना चाहिए सब कुछ। नहीं, एक ख़ानदान के कुछ अफराद मर जाते हैं, बेगुनाह मर जाते हैं, उसको मैच डेडिकेट करना या कुछ और चीज़ें डेडिकेट करना, इसमें आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये इंसानियत के दायरे में है। आप तो शायद इसमें कह रहे हैं कि कुछ डाउट है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उन्होंने भी तो अपनी कंट्री को देखना है ना। आखिर उन्होंने रहना, क्योंकि गोदी मीडिया उनका, ये भी तो आप देखें ना, गोदी मीडिया उन्होंने अपने हिसाब से तो चलना है ना। उनको पता है उन्हें इंडिया में रहना है तो ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। नहीं, गोदी मीडिया जो भी न्यूज़ चलाता है, मैंने कई बार उनकी न्यूज़ देखी है, झूठ नहीं बोलता। हमारे पाकिस्तान की जो टीवी चैनल हैं, समा टीवी या जियो न्यूज़, आपको पता है एक न्यूज़ हेडलाइन चली थी, उसमें क्या चल गया था? फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ऐसा हम आगे नहीं करेंगे, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। तो मुझे पता है फिर गोदी मीडिया पर तंज करना ठीक है या अपने मीडिया को कहो कि तुम गलत कर रहे हो? बस इसका तो अब मैं क्या ही जवाब दे सकता हूँ कि अब वो अपनी तरफ से सही करते हैं, हम अपनी तरफ से सही करते हैं, बस यही है। थैंक यू, मेहरबानी। मेहरबानी।